हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग गोल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और दिवाली के फेस्टिव सीजन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत साफ़ सफाइयों में ऑब्वियसली सब लगे होंगे, दिवाली की साफ़ सफाइयाँ एंड ऑल। तो चलिए, पढ़ना भी ज़रूरी है उसके साथ साथ। जैसा कि आप लोग को याद होगा, एक सेकेंड, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे और थ्योरी भी पढ़ ली थी, क्वेश्चंस भी कर लिए थे लास्ट वीडियो में अपन ने। आज बारी है ट्रायंगल्स की। तो जिसने ट्रायंगल्स कभी नहीं पढ़ा है उसको भी मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा। उम्मीद का विश्वास है मुझे कि समझ में आएगा उस इंसान को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर किए, बिना टाइम गवाए हम करते हैं शुरुआत। बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप लोगों को पता ही, हम एकदम शुरुआत बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो क्या लिखा है सबसे पहले, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आज हम इसको भी प्रूव करके देखेंगे। कोई बात नहीं, इसका प्रूफ ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे उसमें आपसे ये पूछेगा कि इसका ऐसा क्यों होता है, प्रूफ करके दिखाओ। नहीं पूछेगा, सिंपल ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो, आप लोगों की नॉलेज के लिए भी अच्छा है। देखो, इसके पैरेलल अपन ने BC के पैरेलल एक लाइन खींची, BC के पैरेलल अपन ने एक लाइन खींची। अब इस एंगल को मान लो B, ये C और ये एंगल मान लो A। अगर ये B है तो ये Z बन रहा है, देखो यहाँ पे, और हमने कहा था Z बनेगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। ये देखो, ये वाली लाइन, ये Z बन रहा है तो ये B है तो ये भी B होगा। उसी प्रकार से यहाँ रिवर्स Z बन रहा है, देखो ये रहा, ये C है तो ये भी C। मैंने आप लोग को बताया था स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आज सब लोग याद रखोगे, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सबको याद ही होगा, कोई ना जिसको नहीं पता वो जान लो और ये समझ लो कि ये कैसे आता है। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोग को 6 पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। 6 ट्रायंगल से रिलेटेड है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट अपन ने कर लिया, एक सीढ़ी अपन ने चढ़ ली। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्सटीरियर का मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, जो कैची फिगर जिसको मैंने कहा था, और एक और क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बोला था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन आप समझ लो। प्रूफ मैं आप लोगों को बाद में करके बताऊंगी। वैसे ऐसा तो कुछ है नहीं उसके प्रूफ में, ये देखो सिंपल ही प्रूफ है उसका। ये देखो, ये अपन ने एक लाइन ये एक्सटेंड किया BC को D तक मान लो, ये एंगल A मान लो, ये एंगल B मान लो, ये एंगल C मान लो। एक सेकेंड, इसको C मत मानो, इसको मानो क्या? देखो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 माइनस A प्लस में B, यही होगा ना। और इसको मान लो थीटा, इसको अपन ने क्या मान लिया? थीटा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री, तो 180 माइनस एंगल A प्लस ये B, माइनस ये माइनस बचेगा, प्लस एंगल थीटा बराबर 180 होगा ना। 180 से 180 कट जाएगा, ये पूरा माइनस वाला जो ब्रैकेट है वो उधर जाएगा, तो A प्लस B की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है, जो ये बाहर वाला एंगल होगा, बाह्य कोण होगा, वो दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल अंधा कोण होंगे उनके सम के, उनके योग के बराबर होगा। जैसे कि अगर अपन A को ये आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल B प्लस एंगल C के। इधर से आप B को बढ़ाओगे, अगर आपने B को एक्सटेंड किया तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल A प्लस एंगल C के। अब ये सब मैं हटा के आप लोग को एक बार फिर से बताती हूँ। अगर अपन ने इसको बढ़ा दिया A को, ये रहा A, तो ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल B एंगल C। इसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये वाले हैं। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसके अपोजिट में दो अंतः कोण कौन कौन से हैं? A प्लस B, तो ये A प्लस B के बराबर होगा। और अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसके अपोजिट में ये दो इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों हैं A और C, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A प्लस C। ठीक, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बहुत बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, इसको भूलने का नहीं है। चलो, इस बेस पे आप लोग को एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। वैसे तो हम इसको बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अभी समझ लो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तो। देखो, इस एंगल को मान लो 60 मान लिया अपन ने, कुछ भी मान लो। अब इसमें क्या दिया हुआ है? जो CD है वो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया एंगल A का, ये मान लो D है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण द्विभाजक बोलते हैं हिंदी में अपन इसको। ये एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे अगर अपन ने A से A डाला, अगर पूरा एंगल A 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा में उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये होता है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण द्विभाजक इसको अपन बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसको क्या बोलते हैं? ये अपन ने CD अपन को क्या बोला है? कोण द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। AD बराबर है AM के। AD, एक सेकेंड, AD बराबर है AE कर दो इसको। ठीक है, AD बराबर, ये M काट के E कर देना, इसको AD बराबर है AE के। और हमें ये वाला एंगल निकालना है, जो ये वाला एंगल है ना EAC, ये एंगल निकालना है। ठीक है,
अगर आपको ऐसा फिगर दिखे, एक चीज़ इसको याद कर लेना, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगी। देखो ये एंगल अपन ने मान लिया 60 डिग्री का है, ठीक, इसको मान लो थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना। एंगल बाइसेक्टर है कोण त्रिभाजक है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब अभी मैंने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये 60 है ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको मैं बाहर लिख रही हूँ 60 प्लस में थीटा एक्सटीरियर एंगल। अब ये बराबर तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 60 प्लस थीटा होगा। मैं लिख नहीं रही, यही होगा वो भी, ये एंगल मैं इसको एरो बना दे रही हूँ, ये एंगल भी यही होगा। अब देखो अगर आप ये वाला ट्रायंगल लो AEC, तो ये वाला एंगल A, इसको अल्फा मान लो, अल्फा प्लस थीटा बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के, अल्फा प्लस थीटा बराबर होगा 60 प्लस थीटा के। एक्सटीरियर एंगल दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगी, थीटा से थीटा काट दो तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी की तरह इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। इसको आप लोग याद रख लो क्या, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और ये बराबर है, तो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होता है, ठीक। अभी एक एक्सटीरियर की आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। हमें क्या निकालना है, इन सारे एंगल्स का सम निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बीच में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बैठे नहीं रहना, जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखो आप लोग भी, आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एंगल हमें क्या निकालना है, इन सबका सम निकालना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लगाएंगे तो हम वही एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी। अब आप देखो अगर अपन कौन सा ट्रायंगल ले, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखो ये लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, जिसपे मैंने ऐसे रेड बनाया, वो देखो इसको नाम दे दो F, ठीक है। अगर आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल F है वो किसके बराबर होगा, एंगल E प्लस एंगल C के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बनाई, लगाई। अब देखो अब ये वाला ट्रायंगल हो, जिसको मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ ना, वो देखते जाओ, ये लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। मैं कलर चेंज करूँ, एक सेकंड रुको, मुझे 1 मिनट दो आप लोग, मैं कलर चेंज करती हूँ। इसको मिटाओ, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना। ये जिस पे ग्रीन बना रही हूँ ना, वाला ट्रायंगल देखो, वो अपन ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये A, इसको नाम दे दो G, ADG। तो ये वाला एंगल A और ये D, इसको ये G वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल D हो जाएगा। अब बताओ, अभी भी मैंने आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट अपन ने यही पढ़ा था कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये देखो, ये क्या हो गया, E प्लस C हो गया, A प्लस D, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। सारे एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई अपन ने। अब आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, जब भी ऐसा फिगर आएगा उसमें सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज इसको अपन ने सॉल्व किया। नहीं समझ में आया तो अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और बच्चे जिनको समझ में आ जाता है उनको ये लगता है कि मैम बार बार समझा रही है, तो आप लोग को समझ में नहीं है जिनको, तो वो रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी ये फिगर याद रखना, ये फिगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें जो इन सारे एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इसमें एक और स्टार फिगर होता है, उसको अपन बाद में क्वेश्चन के टाइम पे सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी सीढ़ी पर अपन पहुंच चुके हैं। पहली 2 सीढ़ी अपन ने चढ़ ली, अब चलो तीसरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसमें अब ऐसे समझाने जैसा इसकी थ्योरी के पीछे अपन नहीं जाएंगे इतना ज़्यादा डेप्थ में। आप लोग ये कुछ कंडीशन है, ये याद रखना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या बोला है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ, इसके सामने A के सामने की साइड A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। तो दो साइड्स होंगी ना, A प्लस B, स्मॉलर साइड्स होंगे, उनका सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड, ये हमेशा ध्यान रखना। B प्लस C ग्रेटर देन A है, C प्लस A ग्रेटर देन B है। अब ये क्वेश्चन इसके कैसे आएंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हमें मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है मान लो 4, 5, 7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है 3, 5 और 6 मान लो। C ऑप्शन मान लो अपना दिया हुआ है 4, 5 और 9, ठीक है। 3 ऑप्शन ले लो अभी। अब हमसे बोला है इसमें से, चलो एक और ले लेते हैं, 10, 12 और 13 ले लो। अब इस कंडीशंस के थ्रू अपन पता लगाएंगे कि हमारा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब देखो 4 और 5 9 ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, इससे तो बन जाएगा। 3, 5 8 ग्रेटर देन 6 है, हाँ भाई इससे भी ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो 4 और 5 9 इज इक्वल्स टू 9 हो गया, मतलब इससे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है बनना, इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। डी वाला देखो 10 और 12 22 ग्रेटर देन 13 है, जी हाँ ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दो साइड्स का सम ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, तो ये वाला भी ट्रायंगल बन जाएगा। इस टाइप
के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और कई बार इसकी रेंज भी पूछी जाती है, वो अपन क्वेश्चन वाले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन वाली वीडियो इसके अगले वीडियो आपकी जो है कि वो क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखना। बाकी क्या बोलते हैं, ये कंडीशन याद रखना, अगर हमें कोई भी ट्रायंगल बनना तभी पॉसिबल होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसके साथ ही एक और कंडीशन, 4th नंबर की कंडीशन, ये मैंने आगे ही लिख रखी है, वो क्या होती है, अभी तो अपन ने पढ़ा सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। इसके साथ एक और कंडीशन याद रखिए, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स होगा वो लेस देन होगा थर्ड साइड से। क्या बोला मैंने, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स छोटा होगा, दो साइड्स का जो अंतर होगा वो छोटा होगा तीसरी साइड से, तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होता है। ये मैंने ये जो ये लगा रखा है इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, ये इसलिए लगाया क्योंकि जो ये वैल्यू आएगी, चाहे आप बड़ी वैल्यू में से, चाहे अब मान लो ये 3, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, ये 5 है, मैंने तो a माइनस बी, सॉरी एक सेकेंड रुको, इसको 6 मान लो, इसको 5 मान लो, तो मैंने तो a माइनस बी लिखा, 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें मॉड्यूलस लेते हैं, मतलब बड़ी में से छोटी वैल्यू अपन घटाएंगे, तो जो भी आएगा वो लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से। ये अपनी चौथी सीढ़ी अपन चढ़ गए, ठीक है, ये समझ में आया। दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, और डिफरेंस दो साइड का जो अंतर होगा वो लेस देन होगा, वो छोटा होगा तीसरी साइड से, ठीक। चलो चौथी सीढ़ी भी चढ़ गए, चलते हैं 5वीं सीढ़ी की तरफ। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, कई लोग बोलेंगे ट्रायंगल 3 साइड्स के होते हैं, कई बोलेंगे 6 साइड्स के होते हैं, कोई बोलेगा 2 टाइप का होगा। हाँ, तो अगर अपन ब्रॉड कैटेगरी की बात करें एक उस पर, तो ट्रायंगल जो होता है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड करते हैं। पहली होती है साइड्स के बेसिस पे, भुजाओं के बेसिस पे अपन जो ट्रायंगल को बताते हैं कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, जो भी है, और एक बताते हैं अपन एंगल के बेसिस पे, कोण के बेसिस पे कि कौन सा ट्रायंगल है ये अपने पास, ठीक है। इन ट्रायंगल्स को अपन सेपरेटली इक्विलेटरल वगैरह तो बहुत डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान लो क्या क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में नाम नहीं लिखे, आप लोग सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ। समबाहु त्रिभुज जिसमें क्या होगी, तीनों साइड्स बराबर होंगी, ए, ये होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसको समद्विबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु मतलब 2 साइड्स बराबर, ये ए है, ये बी होगी, ठीक है। तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल मतलब उसमें सारी साइड्स अलग अलग, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये होता है इसमें, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ए है, जब तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, है ना। आइसोसेलेस समद्विबाहु क्या होता है, 2 साइड्स बराबर होती हैं और एक अलग होती है। स्केलिन में तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल बराबर। अब आइसोसेलेस में समद्विबाहु में 2 अगर साइड बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, आमने सामने वाले ये एंगल बराबर होगा और ये अलग होगा, ठीक है। अब अगर अपन उस बेसिस पे बात करें, क्या बोलते हैं, एंगल के बेसिस पे, एक सेकेंड, अगर अपन एंगल के बेसिस पे बात करें तो ये क्या होगा, अक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको अपन बोलते हैं। थीटा जो होगा इसमें लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। अधिक कोण, ये सब तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को सारी टर्म्स अवेयर हो, पहली वीडियो में अपन ने पढ़ा था। अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री है तो अपना समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब क्या होगा ना, देखो, अगर ये मैं आपको क्यों बढ़ा रही हूँ, इसमें बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको, जैसे मान लो ये जो अगला पॉइंट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लो ये हमें साइड दिया हुआ है 4, 5, 6, अब 4, 5, 6 दिया हुआ है अपने को, एक सेकेंड रुको, 4, 5, 6 नहीं, आप देखो, अगर एक सेकेंड, अगर हमें एंगल दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 60, 50 और यह जगह कितना आ जाएगा 70, ये दिया हुआ है। तो अभी आप ये एंगल देख के तो बता दोगे कि ये अपना क्यूट एंगल ट्रायंगल है, थीटा जो है एंगल जो है 90 से कम है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अपने को साइड दे दे, मान लो 3, 4, 5, तो क्या आप ये बता पाओगे, आप ये तो बता दोगे कि ये स्केलिन ट्रायंगल है, इसमें सारी साइड्स अलग अलग है, लेकिन आप इन तीनों में से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, नहीं, आप इससे पता नहीं लगा पाओगे। इसके लिए हमारे पास होती है अगले एक और कंडीशंस जो मैं आपको बताऊंगी 6th पॉइंट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये सिंपल 5th पॉइंट में कुछ भी नहीं था, बेसिक था कि अपने जो ट्रायंगल होते हैं वो आप ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हो उसको, एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे, कोण के बेसिस पर, एक भुजा के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे भी 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करोगे तो अक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसे अपन बोलते हैं, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर तो स्टार मार्क लगा लो आप लोग। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया, अब जैसे 3, 4, 5 दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल है, अक्यूट एंगल है, उसके लिए ये होती है कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों को एकदम मतलब ना बाय हार्ट याद होनी चाहिए, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए आपको, मतलब पूरा रटा होना चाहिए, याद होनी चाहिए चीज़ें। अगर हमारे पास अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC,
ये बी ए सी अक्यूट एंगल है, तो दो साइड का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए सी स्क्वायर, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दो छोटी साइड्स का सम उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए तीसरी साइड से। ठीक है, वही अगर 90 डिग्री आ जाए, ये तो आप लोगों को याद होगा पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाते थे, याद है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये वही तो लिखा हुआ है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो दो साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस वो सी स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो तीसरा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, जो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होगा सी स्क्वायर के। ये कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार मार्क इसमें कितने लगा दूं उतने कम है। ये कंडीशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम अपनी, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी बता देती हूँ ये कैसे आता है। चलो अगले पेज पे देखते हैं। ये अपन ने एक ट्रायंगल लिया, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ठीक है, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कभी अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, इस वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव, इसमें कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो कॉस अगर अपन ए लें, कॉस ए लें तो ये क्या जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मैं इसको प्रूफ नहीं करवाऊंगी, कोसाइन रूल साइन कोसाइन रूल अपन एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। देखो इसको याद कैसे रखना, जैसे कॉस ए लिया अपन ने तो इसके अगल बगल वाली जो भी साइड है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये जो सामने वाली साइड है, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे 2b इंटू सी, जो दो साइड्स ली वो। ठीक है, जैसे हमें अगर कॉस सी निकालना है तो क्या निकालेंगे अपन, कॉस सी बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2bc, सॉरी 2ab। और अगर कॉस बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। ठीक है, ये कॉस ए हो गया। अब देखो एक सेकेंड, ठीक, ये कॉस ए हो गया, एक मिनट दो मुझे आप लोग बस। ठीक है, इसको आप क्या करो, अब कॉस ए है, अगर ये न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव मतलब अपन क्या लेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे। पॉजिटिव मतलब अपन इसमें क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे, और अगर नेगेटिव है तो वो अपन लेस देन जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे कॉस जीरो होता है तो वो इक्वल्स टू अपन जीरो लेके चलेंगे। क्या बोला मैंने, अगर पॉजिटिव है तो अपन ग्रेटर देन जीरो, 1 2 3 क्या पॉजिटिव नंबर से तो ग्रेटर देन जीरो हुए ना। अब -1 -2 करोगे तो वो क्या नेगेटिव नंबर है, तो वो लेस देन जीरो हो गए। अपन ये क्या कंडीशन लेके चलेंगे, अगर ये अपना ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो। ठीक है, अगर अपन ने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव होने के लिए ऊपर वाली कंडीशन। अब आप बोलोगे कि अपन इसके साथ क्यों नहीं छेड़ रहे, क्योंकि देखो ये तो होगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट रूल होगा वो ऊपर न्यूमरेटर हार का होगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर आ गया। यही तो अपन ने पढ़ा था न्यून कोण। न्यून कोण में अपन ने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बी स्क्वायर, देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सेकंड, ये पूरा चला जाएगा, लेकिन देखो अक्यूट एंगल में अपन ने पढ़ा था ना बी ए स्क्वायर, आप कोई भी साइड ले लो, दो साइड का स्क्वायर का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। उसी प्रकार आप राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग खुद प्रूफ करके देखोगे, मैंने एक का बता दिया, उसमें आप लोग क्या करोगे, वही आप किसी भी उसमें लगाना कोसाइन रूल किसी भी एंगल में, वो बराबर आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको आप बराबर किसके जीरो के रख दोगे, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपनी, क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस जीरो होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अपना क्या बोलते हैं, जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आएगा, मैंने प्रूफ करके दिखाने की भी कोशिश करी कोसाइन रूल से, है ना। तो चलिए अपन ने 6 की 6 कंडीशंस पढ़ ली, 6 और सीढ़ियाँ चढ़ ली, और हमने ट्रायंगल के बेसिक के बारे में पढ़ लिया। मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड करवाती हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने, एक सेकंड रुको, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये अपन ने प्रूफ करके देखा। फिर अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी, ए और बी का सम बराबर होगा सी के जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, सी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बराबर होगा ए और बी का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा ए प्लस बी के कौन सा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये अपन ने प्रूफ किया, इसके साथ 2 क्वेश्चन भी पढ़े अपन ने अच्छे से। ये याद रखना, जो एंगल बी होगा वही एंगल ये वाला होगा, ई ए सी वाला जो एंगल होगा वो वही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा अपन ने, स्टार फिगर पढ़ी, इसको स्टार फिगर बोलते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है, इसका एक और भाई है जो अपन क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। उसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ी, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, ए प्लस बी मतलब दो साइड का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। ठीक है, दो साइड का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। और उसके बाद अपन ने पढ़ा दो साइड का जो अंतर है वो लेस देन होगा तीसरी साइड से, वो तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा।
पांचवा अपन ने क्या पढ़ा, ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े, साइड के बेसिस पे 3 होते हैं, एंगल के बेसिस पे 3 होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा छठवां पॉइंट कि हम कैसे पता लगाएंगे कि न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। वो अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी और कंडीशन को अपन ने प्रूव करके भी देखा कि कोसाइन रूल से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है तो कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, वो अपन ने वो भी पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारा पार्ट समझ में आया होगा और आप लोगों ने खूब अच्छे से समझा होगा। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में, और आपको एक जल्दी से शॉर्ट वीडियो किसी एक जगह का टूर आपको मैं दिखाऊंगी, विजिट करवाऊंगी जल्दी से। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में और लाइक करके जाइएगा, वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाना है। और जो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।